डेट 26 27 हमारा टॉपिक जो है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने सुना होगा। पॉलिनोमियल्स आपको 9th क्लास में भी था और इस बार भी है। 8th क्लास में पॉलिनोमियल्स जो था उसका हमको थोड़ा सा पोर्शन था, राइट। उसमें हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था, लेकिन डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स नहीं था, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इस बारी जो हमारे पास है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स ये जो नाम है, ये पॉली इसका मतलब क्या होता है? मैनी, और नोमियल ये निकला है, इसका मतलब है एक्चुअली नेम, या हम इसको बोलते हैं टर्म्स या नेम इसको बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ हमारे पास, अगर हम देखेंगे लिटरल मीनिंग इसको, तो मैनी टर्म्स, मैनी। तो एक्चुअली हम करते कहाँ पे है यूज़? पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग? एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है, हम इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। It's an algebraic expression having many terms. तो ये तो लेमैन के लिए डेफिनेशन है। लेमैन का मतलब अगर आम इंसान आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। हम इसको असल में बोलते क्या है? अगर आप लोग देखोगे, मिसाल आप लोगों ने पिछले साल भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने इससे पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। हम पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? हम उसको कहते हैं इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इन द पावर ऑफ वेरिएबल, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पढ़ा है पिछले साल आप लोगों ने? बस पिछले साल का यही था। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन polynomial it is an algebraic expression in which the power of variable is a positive integer। पहली चीज़ है ये algebraic expression है। algebraic expression क्या होता है? आप लोगों ने पिछले सालों पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है पिछले साल? क्या होता है algebraic expression? algebraic expression को हम बोलते हैं it is the combination of what? It is the combination of constants and variables। it's the combination of constants and variables by means of what? by means of arithmetic operations, या ऑपरेटर बोल लो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मैं ऑपरेशन लिखूंगा या ऑपरेटर, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो साइन है ना, ये क्या है? ये प्लस साइन है, इसको हम कहते हैं ये ऑपरेटर है। ये करता कि ये ऐड करता है, तो एडिशन जो है ना, ये इसका ऑपरेशन है। एडिशन क्या है? इसका ऑपरेशन। जो प्लस साइन है ये क्या है? ऑपरेटर। जैसे आप लोग देखोगे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो एक बंदा होता है उसको जो सर्जरी करता है उसको बोलते हैं सर्जन। क्या बोलते हैं? और वो करता क्या है? सर्जरी। क्या करता है? सर्जरी। तो ये ऑपरेशन है एडिशन। समझ आ रही है? ऑपरेशन क्या है इसका? एडिशन। ऑपरेशन है एडिशन। ये प्लस साइन है, ये ऑपरेटर है। करता क्या है? ये ऑपरेटर वो ऑपरेशन करता है क्या है? वो हमारा है एड, ठीक है, वो एडिशन है हमारा। algebraic expression it is the combination of constants and variables by means of arithmetic operations। arithmetic operation हमारे पास बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे हमारे पास है व्हाट? फंडामेंटल और बेसिक हमारे पास 4 है ना। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और हमारे पास डिवीजन है। ये 4 तो बेसिक है। इसके अलावा भी है, लाइक हमारे पास है लॉगरिथम है, लाइक हमारे पास है एक्सपोनेंशिएशन। आपको पता है ना ये लॉगरिथम और एक्सपोनेंशिएशन एक दूसरे का क्या है? दीज आर द इनवर्स फंक्शंस ऑफ वन अनदर। क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन है, इसका हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या है? लॉग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल लॉग पढ़ा होगा ना। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय मींस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्योंकि लोअर क्लास में पढ़ाई जाती है। तो आपको पता होगा कॉन्स्टेंट्स क्या है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है। अभी डेफिनेशंस आप लोगों ने पहले ही समझ ली होंगी कि कॉन्स्टेंट्स क्या है, इनका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है। वेरिएबल्स को मैं एक और नाम दे दूँ, क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं लिटरल्स। क्या बोलते हैं? या इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट्स, जिनका वैल्यू हमारे पास अपना कोई फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हर जिस इक्वेशन में, जिस एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे उसमें उसका वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है। तो इनका कोई अपना फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, बट कॉन्स्टेंट्स का अपना फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गया, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स भी हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हो गए। हमको वापस आना है कहाँ पर? पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स है क्या? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्वियसली हैविंग मेनी टर्म्स, लेकिन वो तो एक आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, आपके लिए क्या है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर।
इंटीजर। जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं दो चीज़ें हमारे जहन में आती है। कितनी चीज़ें जहन में आती है? दो चीज़ें। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर, अब ऑब्वियसली इंटीजर बोल रहा है ना, तो इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं पॉजिटिव भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और हमारे पास एक इंटीजर हो तो उसको क्या कहते हैं? जीरो। तो नंबर लाइन पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स इट शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन यानी कि हमारे पास जो इंटीजर है हमारा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव। एंड इंटीजर मीन्स व्हाट? इट शुड बी नॉन फ्रैक्शनल। इट शुड बी व्हाट? इंटीजर मीन्स व्हाट? दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है पॉजिटिव, एक है इंटीजर। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और हमारे पास है इंटीजर, इट मीन्स व्हाट? इट शुड बी नॉन फ्रैक्शनल। इट शुड बी व्हाट? नॉन फ्रैक्शनल का मतलब, नॉन फ्रैक्शनल का मतलब हमारे पास ये होता है कि ये फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमको तो फ्रैक्शन पता है ना, फ्रैक्शन क्या होता है? इज द पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, ठीक है, नहीं है। तो हम ये जब कहते हैं ना, तो हम कहते हैं उस वक्त यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जो हम पहले इसकी एग्जांपल करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इधर x² + 3x + 4, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है मेरे पास? हाँ। लेकिन पॉलिनोमियल की कौन सी डिग्री में आता है, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले साल। लेकिन इस साल हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है ना, वो बेस्ड ऑन कहाँ पे? वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, वो बेस्ड ऑन व्हाट है? बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पिछला जो है उसको भी रिवाइज करते चलेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं इसमें हमारे पास तीन टर्म्स है। पहली चीज़ है हमारे पास x², दूसरी टर्म है 3x एंड तीसरी टर्म क्या है? 4। तो ये तीनों है। लेकिन इसमें एक और चीज़ का फ़र्क है, इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसलिए हम इस वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? हम इस पर अभी आएंगे, क्योंकि जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, तो हम अभी इस पर आएंगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इतना क्लियर हो गया? देखें जी, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को हम पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, फिर इसमें जो टर्म्स है हम उनको आपको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज़ पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं। a0 x raised to the power n प्लस a1 x raised to the power n minus 1 प्लस a2 x raised to the power n minus 2 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में आएगा हमारे पास an और इसके साथ क्या आएगा हमारे पास? x। ठीक है। और अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले टर्म लिखूंगा ना, वो क्या आएगी? an, और मेरे पास क्या आएगा इसमें? an+1, यानी कि an के बाद नेक्स्ट वाली टर्म। अब ऑब्वियसली जब मेरे पास पावर n था, फिर n-1 हो गए, तो डिक्रीज हो रहा है ना पावर। n के बाद n-1, फिर n-2, फिर n-3। फाइनली किस पर पहुंच गया? x का पावर कितना है? 1। अब ऑब्वियसली इसके बाद x का पावर कितना आएगा? 0। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे x वाली टर्म अगर होगी तो वो इस तरह से होगी, x raised to the power 0। असल में यहाँ पे x है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे x इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज हमको पता है x raised to the power 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब हमको समझने की ज़रूरत है ये a0, a1, a2, an+1 ये है क्या? a0, a1, a2 सो ऑन। तो जो an हमारे पास है और या an+1 है, ये जो भी हमारे पास टर्म्स आती है, ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं सिंपल, हम इनको कहते हैं सिंपली कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, या तो सिंपली कोफिशिएंट्स या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ठीक है। ये जिनको हम अब आसान ज़बान में हम इनको बोलेंगे, हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं? और दूसरी जो हमारे पास ये वाले, कौन से वाले? x raised to the power n, x raised to the power n-1, x raised to the power n-2 सो ऑन टू x। ये हमारे पास है सिंपल। ये हमारे पास क्या है? ये वेरिएबल्स है। क्या है हमारे पास? और हमने इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि हम हमेशा लिखते हैं, इसमें अपना एक रूल, हम किस तरह से लिखते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में लिखते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप जो बोलोगे, डिसेंडिंग बोलो या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको बोलेंगे। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पहले x का पावर कितना है? n, फिर x का पावर कितना है? n-, तो हमने पावर क्या किया है? डिक्रीज n, उसके बाद एक माइनस किया, उसके बाद एक माइनस किया, n, n-1, n-2, n-3 सो ऑन टू n। उसके बाद हमारे पास x का पावर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ? हम लिखते कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, जो मैंने पीछे एग्जांपल लिखी थी, मैं कोई और एग्जांपल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल 3x² - 4x + 5। ठीक है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ये मेरे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे, मतलब पॉलिनोमियल जो है इसमें इन चीज़ों का मतलब
क्या है। पहली चीज़ जो मेरे पास 3 है इधर, जो मेरे पास -4 है इधर, और मेरे पास जो इधर 5 है, ठीक है। ये तीन चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, A0, A1, A2 सो ऑन टू AN और AN+1, ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास। तो हमारे पास पहला वाला जो कॉन्स्टेंट वो क्या है 3, दूसरा वाला क्या है 4। यहाँ पे माइंस ज़रूरी लेना है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें साइंस की बहुत ज़्यादा क्या होती है इंपॉर्टेंस, साइंस को इंक्लूड करना पड़ता है। -4 और मेरे पास लास्ट वाला कॉन्स्टेंट क्या है 5। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा आप लोगों को, ये पावर्स, पहले देखिए x का पावर कितना है 2, फिर x का पावर 1, फिर x का पावर 0। तो पहले 2 फिर डिक्रीज होके 1, फिर उसके बाद पावर है ही नहीं। अब आप सवाल कर सकते थे, देखो दीजिए 3x² -4x + 5, सही है। इसका पावर क्या है, इसका x का पावर कितना है 1, और उसके बाद x नहीं है, पहले पावर 2 है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई, पावर क्या हो रहा है डिक्रीज, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है वो डिक्रीज। तो 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद यहाँ पे x का पावर कितना है, अगर मैं और एक टर्म इसमें लगा दूं, क्योंकि पावर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है डिक्रीज, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद क्या आएगा -1, उसके बाद -2। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखूंगा कोई एक और टर्म 3 × x⁻⁻1। आप ये भी बोल सकते थे कि ये क्यों नहीं लिखी आपने, देखो जी क्यों नहीं लिख सकता हूँ मैं, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, और हमने पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा इन विच द पावर ऑफ इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पावर कैसा है नेगेटिव, उसका मतलब इस -1 की वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ठीक है। तो -1 पावर हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ अगर खाली इतना होगा 3x², हाँ जी ये भी तो पॉलिनोमियल ही है ना, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है, और 2 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, दो खुसूसियत होनी चाहिए 2 में जो इसका पावर है इसमें कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए 2। पहला वाला ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, दूसरा ये क्या होना चाहिए नॉन फ्रैक्शनल, क्या होना चाहिए पॉजिटिव तो खुद हो गया ना नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉन फ्रैक्शनल, इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव, वो जो कि है ये, तो उसका मतलब है ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। सपोज मैंने इस तरह से लिखा 3 और मैंने इधर लिखा √x, आप मुझे बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये। रूट का मतलब क्या हुआ, इसका पावर कितना होता है, आपको याद होगा ना हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है ना, जिसका रूट का मतलब ये ऐसे है 3 × x, और रूट का पावर है क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, दैट मीन्स इसका पावर क्या है 1/2, पढ़ा है आप लोगों ने। तो 3 × x⁻1/2, ये x⁻1/2 इसका पावर क्या है पॉजिटिव तो है ये, पॉजिटिव तो, बट क्या है ये फ्रैक्शनल, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं था, किस वजह से, इसका पावर क्या था नेगेटिव, फ्रैक्शनल तो नहीं था लेकिन क्या था नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है लेकिन फ्रैक्शनल, दैट मीन ना ये पॉलिनोमियल है ना ये पॉलिनोमियल है। हाँ अगर इस तरह से होगा √3 × x, क्या ये पॉलिनोमियल है, किस तरह से, क्योंकि रूट किसका है 3 का, और 3 का पावर 1/2 हो 5/2 हो नेगेटिव हो, मुझे उसको करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ हमारा मकसद है, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है हमारा वेरिएबल। तो पावर किसका हमने देखना है सिर्फ वेरिएबल का, वेरिएबल का पावर हमने देखना है, वेरिएबल का पावर हमने देखा वो पॉजिटिव है, वो इंटीजर है, नॉन फ्रैक्शनल है और पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे हाँ जी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ये पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या करते हैं क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्रायंगल्स को हम लोग क्लासिफाई नहीं करते, ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं किस तरह से, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन किन की क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन एंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल हमारा होता है, हमारे पास होता है अक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज, ये आपने पढ़ा है। एंड हम क्या पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, कौन कौन से होते हैं वो, हमारे पास होता है आइसोसेलेस, हमारे पास होता है इक्विलेटरल, हमारे पास होता है स्केलिन ट्रायंगल। तो यह है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन समथिंग, बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी हमारे पास पॉलिनोमियल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज डिग्री, दैट इज, तो हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। तो हमारा डिग्री है क्या, हमारा डिग्री क्या है, पहले हमने देखना है कि डिग्री क्या है हमारे पास। डिग्री इज व्हाट, इट इज द, जो हम मैंने पीछे भी रिपीट किया ना, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हमारे पास होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। चलिए जी हम लोग आगे चलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इस तरह से x⁻6 -5 x⁻4 + 13 x⁻7 -9x, इसमें हमारे पास x के या पॉलिनोमियल के, क्योंकि हम लोग जो अभी बीच में मुझे एक बात याद आ गई, हम लोग जो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं ना, ये है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल या एक टाइप का, इन वन वेरिएबल मींस इन वेरिएबल होगा सिर्फ वन टाइप का। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से होगा x² -4y, ये पॉलिनोमियल हम इसको क्या कहेंगे, ये
इन किस में है, इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इज इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मीन्स सिर्फ क्या होना चाहिए, या तो x या तो y या तो z। मैंने इधर x लिखा, हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y रेस पावर 4 -5x -5y क्यूब प्लस 5y माइनस 5x स्क्वायर। तो ये किस में है पॉलिनोमियल, इन y। ये किस में है पॉलिनोमियल, इन x। पॉलिनोमियल इन x, ये किस में है, इन y। तो ये क्या है, इन 1 वेरिएबल, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, एक ही टाइप का। इसमें कौन सा है, सिर्फ x है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, देखिए जी, इसमें x के पावर्स बताइए मुझे, x के पावर्स क्या क्या है, x के पावर्स एक है 6 और है 4 और क्या है 7 और क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर हमारा क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर वो कितना है 7। दैट मीन्स इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए कौन सा वाला, जो ऊपर वाला है ना, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ठीक है। अगर डिग्री 3 होता, डिग्री 4 होता बस, बट हमारे पास अभी है इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। तो इसी डिग्री की बेस पर, इसी डिग्री की बेस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या करते हैं, क्लासिफाई बेस्ड ऑन डिग्री। हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल्स। पहला वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो। एक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। एक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिग्री 0 होता है। दूसरा हमारे पास होता है कौन सा वाला, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा होता है, लीनियर। आपको नाम से ही पता चलता है, लीनियर मीन स्ट्रेट, लीनियर पॉलिनोमियल। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक है, आपकी क्यूरिकुलम में कहाँ तक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके पास हमारे पास क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी है डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7 वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तक है, तो 4 वाले तक हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दे देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1, दैट मीन्स इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, इसकी डिग्री 1 होगा। और दूसरा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, इसका डिग्री 2 होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा, इसका डिग्री 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स, बाई मीन्स 2 एंड क्वाड्रेटिक मीन्स 2, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स का डिग्री कितना होगा, 4 होगा, इसका डिग्री 4 होगा, ठीक है, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। सब की हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिग्री 0 होती है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो लिखते कैसे हैं इसको, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। लीनियर पॉलिनोमियल है अगर हमारे पास, दैट मीन्स डिग्री 1 है, इसमें कितनी टर्म्स हो सकती है, ये मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, क्या हो सकता है, डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक है, आपको एक चीज़ याद होगी इस क्वाड्रेटिक में, आपकी बुक में भी ये चीज़ दी हुई है। क्वाड्रेटिक आपको पता है, जब हम पढ़ते हैं ना ये क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट्स, पता है ना आप लोगों को, कार्टेशियन सिस्टम। तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मींस इट डिवाइड्स दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू हाउ मेनी थिंग्स, 4 चीजों में। तो क्वाड्रेटिक का मतलब 4 होना चाहिए था ना, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2। तो इसमें सवाल है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंट का मतलब अगर 4 है तो क्वाड्रेटिक 2 कैसे हुआ, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है 4, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या 2 कैसे हुआ। देखो कैसे हुआ, ये आप लोग अगर बुक पे भी अपने देख सकते हो, आपकी बुक के पहले पेज पर ही देखे होगा, ये क्वाड्रेटिक पे लिखा हुआ है। जो क्वाड्रेटिक नेम हमारा है ना, ये डिराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका मन है क्वाड्रेट। इसका माना क्या है, क्वाड्रेटिक इज डिराइव्ड, क्वाड्रेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट क्वाड्रेट, क्या, इसका माना है स्क्वायर। इसका माना क्या है, स्क्वायर मीन्स व्हाट, आपको पता है ना, स्क्वायर का मतलब 2। तो सिंपल सी बात है ना, इसका डिग्री क्या होगा 2, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे क्वाड्रेंट 4 है तो क्वाड्रेट का मतलब होना चाहिए था 4, तो डिग्री 4 होना चाहिए थे, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक लिखा तो डिग्री कितना लिखा 2। तो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन, सिंपल एक इसका आंसर है, क्वाड्रेटिक जो है ना, क्वाड्रेटिक एक वर्ड से निकला, इसका मतलब है क्वाड्रेट। इस किस वर्ड से निकला है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का मतलब हुआ ऑब्वियसली 2, तो डिग्री 2 होगा, तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली क्यूब का मतलब डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 4, तो डिग्री 4 वाला। अब इन सब का देखना हमने जनरल फॉर्म, इन सब को किस किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास ये कितनी टर्म्स हो सकती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल वगैरह वगैरह, किस किस फॉर्म में हो सकता है। इतना समझ आया, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे, ठीक है।